सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखने वाले अपना लास्ट लेक्चर देखेंगे हम लोग वर्क एनर्जी पावर में, जो हमारा टॉपिक है कोलिजन के ऊपर। ठीक है, पीवाई की सीरीज़ का टॉपिक वर्क एनर्जी पावर का लास्ट टॉपिक है हमारा। ठीक है, वी आर गोइंग टू कवर अप ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम कोलिजन, राइट। सो लेक्चर नंबर 10 है। अब स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इससे मिलते जुलते हमने एक ऑलरेडी क्वेश्चन देखा हुआ है हमने, जिसके अंदर हमारा जैसे इस तरीके से दो स्टैंड दे रखे हैं एंड ये इसके अंदर बीट्स हमारे लगा रखी है ना, तो मिलता जुलता है। इट्स नॉट 100% बिकॉज इसमें भी हमारे को वी नीड टू नो द फ्रिक्वेंसी ऑफ कोलिजन टू फाइंड आउट द टोटल एवरेज फोर्स जब हमने निकाली थी इसमें। ठीक है, एवरेज फोर्स ऑन द बीम। ठीक है, तो इससे ही मिलता जुलता एक क्वेश्चन है। और ऐसे ही हमने मिलता जुलता एक क्वेश्चन हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल जो हमारी कॉन्सेप्ट वीडियोस थी उसमें भी देखा था हमने। तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है ये वाला भी। ठीक है, तो थोड़ी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी, देन ओनली यू कुड एबल टू गॉट थ्रू दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। इसमें क्या कह रहा है मेरा, अ पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग इनसाइड ए heavy hollow in the straight tube along the tube axis undergoes a elastic collision। ठीक है, at two ends। तो इस एंड पे जो एक ये पार्टिकल है और ये सिलेंडर के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, और ये पिस्टन है यहाँ पे। ठीक है, दिस है हैवी पिस्टन विच इज़ मूविंग वेरी स्लोली। ठीक है, तो एक्जैक्टली इस टाइप का ही क्वेश्चन हमने देखा था, वेयर हमने हमारी ये वॉल है विच इज़ मूविंग वेरी स्लोली। ठीक है, हमने ये ऐसे वॉल थी हमारे उस क्वेश्चन में, इट इज़ मूविंग वेरी स्लोली, और एक फुटबॉल है विच यू आर किकिंग इट हेयर। ठीक है, तो उसमें भी हमने सेम कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही ये मिलता जुलता, काफ़ी हद तक मिलता जुलता क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सिस्टम ऑफ पार्टिकल में कोलिजन वाले लेक्चर में हमने वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें भी वही है कि सिलेंडर है मेरा, इसके अंदर मेरा पिस्टन है विच इज़ मूविंग वेरी स्लोली, और ये मेरा पार्टिकल है विच इज़ बीन डूइंग इलास्टिक कोलिजन बिटवीन दिस एंड दिस। ठीक है, ये यहाँ पे हिट कर रहा है, ये यहाँ पे हिट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें भी हमसे एवरेज फोर्स भी पूछ सकते थे, बट दे हैव आस्क्ड अस डिफरेंट क्वेश्चन इन दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पे इस पे हिट कर रहा है, फिर वापस जाके फिर इस पे हिट कर रहा है, फिर इधर आ रहा है, फिर इस पे हिट कर रहा है, फिर इधर आ रहा है। तो इस तरीके से कोलिजन चल रहा है, इस तरीके से मल्टीपल कोलिजन इन दोनों के बीच में चल रहे हैं मेरे। ठीक है, the tube has no friction and it is closed at one end by the flat surface and the other end is fitted with a heavy movable flat piston. When the distance between the piston from the closed end is L is equal to 0, the speed of the particle is V0. तो इस पोजीशन पे, ठीक है, when it is at a distance, suppose it is L0 पे है, ठीक है, at this position इसकी स्पीड V0 है। ठीक है, now the piston moves inward very slowly with V की वैल्यू हमारे को दे रखी है, that is very less than dl by L इंटू वी। ठीक है, V0। ठीक है, ये हमारे को दे रखी है, वेरी लो स्पीड से मूव कर रहा है पिस्टन। वे DL इज द इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। वी हैव टू सी व्हेन द पिस्टन मूव्स बाय DL इनवर्ड, जब पिस्टन मेरा DL इनवर्ड मूव कर रहा है, द पार्टिकल स्पीड इंक्रीजेज बाय 2L DL बाय L। ठीक है, तो फर्स्ट वी हैव टू सी कि ये मेरा, अगर ये यहाँ पे DL मूव किया, ठीक है, पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा जब मेरा पार्टिकल इससे कोलाइड कर रहा है, ये पार्टिकल इस पर मूव करेगा, यहाँ कोलाइड करेगा, कोलिजन के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो रही है। ठीक है, और फिर हमें ये चेक करना है कि पार्टिकल की स्पीड कितनी होगी जब ये DL मूव किया। तो वी हैव टू सी कि जब ये DL मूव किया होगा, इसने कितना टाइम लिया होगा, इसको कितना टाइम लगा होगा ये DL मूव करने में, और उस टाइम पीरियड में मेरा कितने कोलिजन हो गए होंगे इसके अंदर। ठीक है, कितने नंबर ऑफ कोलिजन हो गए होंगे, और उस नंबर ऑफ कोलिजन से ही आई कुड एबल टू सी कि मेरी स्पीड कितने टाइम इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई आफ्टर द कोलिजन। ठीक है, दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट टू चेक दिस व्हेन द DL इज बीन मूव। ठीक है, दिस इज अ ट्रिकी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड, अगर आपके पास ये वाला आ गया, ये वाला पार्ट आपका क्लियर हो गया, देन इट इज आपको निकालनी है पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज बाय द फैक्टर 4 व्हेन द पिस्टन इज मूव फ्रॉम L0 टू L/2। ठीक है, अगर आपको ये वाला पार्ट क्लियर हो गया तो दिस पार्ट यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज, आपको just have to put the value L to L0। ठीक है, and just to check कि what is the speed when the piston is at L0 and what is the speed when the piston is at this, and you just have to compare it। ठीक है, तो दिस पार्ट विल सी इट। फिर उसके बाद ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट हम लोगों को चेक करना है कि आफ्टर एवरी कोलिजन विद द पिस्टन द पार्टिकल स्पीड इंक्रीजेज बाय 2v। तो वी हैव टू चेक दिस थिंग। हमने देखा था सबसे पहले हमें यही देखना है कि पार्टिकल जब पहली बार यह V0 से मूव कर रहा है और जब मूव करके पहली बार हिट करेगा, तो पहली बार हिट करने के बाद कितनी स्पीड इसकी इंक्रीज होगी। ठीक है, फिर उसके बाद देखना है कि आफ्टर एवरी कोलिजन हाउ मच इज द स्पीड इंक्रीज when the collision happen। ठीक है, और फिर लास्ट में हमें देखना द रेट एट विच द पार्टिकल स्ट्राइक विद द पिस्टन। ठीक है, वी हैव टू सी कि रेट एट विच कि कितना इसका रेट कितना है ऑफ द कोलिजन, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, तो दीज आर द 4 थिंग्स वी हैव टू फाइंड आउट। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सो कि व्हेन द पार्टिकल कोलाइड्स विद द पिस्टन, जब पार्टिकल मेरा पिस्टन से कोलाइड करेगा, सो आफ्टर कोलिजन व्हाट विल बी द स्पीड इंक्रीमेंट। ठीक है,
सो सपोज हम लोग ये लेते हैं कि इनिशियली इट इज़ कमिंग विद वी नॉट वेलोसिटी से आ रहा है एंड इट इज़ मूविंग विद वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, इट इज़ मूविंग विद वी वेलोसिटी। और फाइनल आफ्टर कोलिजन जो है मेरे जो बॉल मेरी जो पार्टिकल है दैट इज़ मूविंग विद v1, और मेरा ये तो है बिकॉज इट इज़ हैवी एंड बिग, इट इज़ मूविंग विद सेम v, ठीक है, सेम v से जिससे पहले मूव कर रहा है, ठीक है। मेरे चेंज इन वेलोसिटी हुआ है मेरा बॉल में, पहले v0 से जा रहा था, मेरी बॉल v1 से इधर जा रही है, ठीक है, v1 से इधर जा रही है। नाउ वी विल डू द, हमारा इलास्टिक कोलिजन है, वी विल अप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगाते हैं। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ आवर सेपरेशन व्हेन द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 1। सो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज नथिंग बट योर v1 माइनस v, ठीक है, v1 माइनस v इज योर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच विल बी v0 प्लस v, ठीक है। यहाँ पे हमने सॉल्व किया, v1 की वैल्यू निकाली, v1 कम्स आउट टू बी इक्वल टू v0 प्लस 2v। तो हमने देखा कि आफ्टर फर्स्ट कोलिजन इट स्पीड इंक्रीज बाय 2 टाइम्स ऑफ v, ठीक है, आफ्टर फर्स्ट कोलिजन इज इंक्रीज बाय 2v। नाउ फिर दोबारा से इससे कोलाइड करके आएगा, बट ये तो स्टेशनरी वॉल है, तो इससे कोलाइड करने के बाद मेरी बस स्पीड यहाँ से रिवर्स हो जाएगी, ठीक है, कोई चेंज इन इंक्रीमेंट इन स्पीड नहीं आएगा बट रिवर्स हो जाएगी। फिर ये यहाँ से जाके टकराएगा, अब इसकी स्पीड फिर से 2v बढ़ जाएगी यहाँ से आके, ठीक है, फिर जैसे कोलाइड करेगा इसकी स्पीड 4v हो जाएगी प्लस यहाँ पे, फिर दोबारा इधर जाएगा, फिर इसकी रिवर्स हो जाएगी यहाँ से, और फिर यहाँ से फिर दोबारा टकराएगा, फिर इसकी स्पीड 6v हो जाएगी। तो एवरी टाइम व्हेन द कोलिजन इज हैपनिंग विद द पिस्टन इसकी स्पीड 2v टाइम्स इंक्रीज हो रही है। तो हमने ये तो ये वाला पार्ट तो हमने देख लिया कि स्पीड आफ्टर ईच कोलिजन विद द पिस्टन द पार्टिकल स्पीड इंक्रीजेस बाय 2v, दैट इज करेक्ट। नाउ वी विल सी दिस कि व्हेन द पिस्टल मूव्स इनवर्ड dl, जब पिस्टल मेरा dl मूव कर रहा है अंदर, हाउ मच इज द पार्टिकल स्पीड इंक्रीजेस, एंड वी विल सी द रेट एट विच द पार्टिकल स्ट्राइक, कि कितना है, कितने रेट से पार्टिकल स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, बिटवीन देम, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड आउट we have to find out here the rate means the frequency with which the particle is doing the collision, ठीक है। सो पहले हम देखते हैं इसमें विल फाइंड आउट द कि हमें यहाँ पे निकालना है कि पिस्टन जब इनवर्ड मूव किया dl तो उसमें पार्टिकल की स्पीड कितनी इंक्रीज हुई, ठीक है। जब पिस्टन मेरा dl मूव किया होगा इधर, ठीक है, व्हेन द पिस्टन मूव dl इनवर्ड, तो यहाँ पे कितने टाइम पीरियड में किया होगा, सपोज dt टाइम पीरियड में ये मूव किया होगा, तो dt टाइम पीरियड इज नथिंग बट dl डिवाइडेड बाय ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है पिस्टन, सो दिस इज माय dt। तो इतने टाइम पीरियड में इतना मूव कर गया। नाउ इफ आई हैव टू फाइंड आउट कि इतने टाइम पीरियड में कितने नंबर ऑफ कोलिजन हो गए होंगे, ठीक है, इफ आई मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ कोलिजन से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ इस वाले फैक्टर को, देन आई कुड एबल टू गेट के, बिकॉज आई नो कि एवरी टाइम इट इज 2v टाइम इंक्रीज हो रही है मेरी वेलोसिटी, तो अगर मेरे नंबर ऑफ कोलिजन मेरे को पता लग गए, सपोज 1 कोलिजन, 2 कोलिजन, 5 कोलिजन, सो आई कुड एबल टू गेट कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स मेरी 2v टाइम्स इंक्रीज हुई होगी, ठीक है। तो आई हैव टू फाइंड आउट नेक्स्ट थिंग इज कि नंबर ऑफ कोलिजन मेरे कितने हो रहे हैं पर सेकंड में, ठीक है। आई हैव टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी और आई हैव टू फाइंड आउट द रेट ऑफ माई कोलिजन, ठीक है। विल फाइंड आउट द रेट ऑफ कोलिजन, देन विल पुट द वैल्यू हियर। अब रेट ऑफ द कोलिजन के लिए निकालते हैं। सो विल फाइंड आउट के सपोज यहाँ पे मेरा पार्टिकल इट इज़ मूविंग विद v1 वेलोसिटी, तो ये यहाँ पे जाएगा एंड देन अगेन इट इज़ गोइंग टू कम बैक एंड स्ट्राइक हियर। तो ये टोटल डिस्टेंस इसने कितना ट्रैवल किया, 2l डिस्टेंस ट्रैवल किया विद v1 वेलोसिटी। सो दैट इज माई टाइम पीरियड ऑफ माई सब्सिक्वेंट कोलिजन, ठीक है, पहले के बाद जब दूसरे में इतने टाइम पीरियड में मेरा कोलिजन कर रहा है। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट 1/t, ठीक है। मेरे को इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है कि पर सेकेंड में कितना कोलिजन कर रहा है, ठीक है। तो आई विल फाइंड आउट पर सेकेंड में कितना हो जाएगा, विल डू दिस इज इन टी में, ठीक है। सो इतने पहले एक कोलिजन हो रहा है मेरा इतने टाइम पीरियड में, ठीक है। नाउ वी आर फाइंडिंग आउट कि पर सेकेंड में कितने कोलिजन हो रहे हैं। पर सेकेंड में करने के लिए विल टू डिवाइड दिस 1/t किया तो हमारा आ गया v1/2l, ठीक है। सो दिस इज माई रेट कि इतने नंबर ऑफ कोलिजन इज हैपनिंग इन पर सेकेंड, ठीक है। पर सेकेंड ऑफ माई टाइम दिस मच पर सेकेंड इतने नंबर ऑफ कोलिजन हो रहे हैं, ठीक है। ये मेरा n आ गया। नाउ दिस n जो आपका आया है यहाँ पे, दिस नाउ यहाँ पे जो रेट दे रखा है दिस इज v/l, बट हमारा आंसर आया v/2l, ठीक है। दिस इज आवर आंसर v/2l, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है। नाउ विल ये हमारे को ये दोनों क्लियर हो गए हमारे ऑप्शन, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। नाउ वी हैव टू सी दिस ऑप्शन, ठीक है। ये वाला ऑप्शन देख रहे हैं हम लोग, तो हमने देखा, तो अब ये मेरा पता लग गया कि मेरे नंबर ऑफ कोलिजन कितने हो रहे हैं। नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड इज माई दिस वन, ठीक है, v1/2l, ठीक है। दैट इज माई फ्रीक्वेंसी ऑफ माई कोलिजन। इफ यू हैव टू फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी ऑफ माई कोलिजन, ये आ गई। अब मेरे को पता है, मेरे को आई हैव गॉट कि ये dl मूव कर गया, मेरा पिस्टन मूव किया ना dl कितने टाइम पीरियड में मूव किया मेरा, dl डिवाइडेड बाई वेलोसिटी, ठीक है। ये मेरा टाइम पीरियड आ गया dt। अब मेरे को इतने टाइम पीरियड में मेरे कितने नंबर ऑफ कोलिजन हो जाएंगे। सो आई विल मल्टीप्लाई दिस के वन फ्रीक्वेंसी से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, आई गेट द नंबर ऑफ कोलिजन, ठीक है। सो आई डू दैट। सो dt विल बी dl बाई v इंटू v1 dl बाई v इंटू v1/2l, ठीक है। तो ये आपके आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ कोलिजन इन टाइम dt में आपके टोटल नंबर ऑफ कोलिजन कितने हो गए। सो दैट वी हैव कैलकुलेटेड इन टाइम dt टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, दिस आर द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन हैपन इन टाइम dt। नाउ
हर कोलिजन के बाद हाउ मच इज़ द इंक्रीमेंट इन योर वेलोसिटी. सो डी जो मेरा इंक्रीज़ कर रहा है, वेलोसिटी जो मेरा ये वाली वेलोसिटी जो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो रही है आफ्टर कोलिजन, तो डी इट हैज़ बीन इंक्रीजिंग विद 2v टाइम्स. ठीक है, हर कोलिजन के बाद 2v टाइम्स इंक्रीज़ कर रही है ना मेरी. ठीक है, पर कोलिजन के बाद. और मेरे नंबर ऑफ कोलिजन dt टाइम पीरियड में कितने होगा उसको मैं n से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो इतने नंबर ऑफ कोलिजन में मेरी कितनी वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी वही तो चाहिए ना मेरे को. बिकॉज पहले मैंने क्या किया, dt टाइम पीरियड में जब मेरा dl मूव किया, ठीक है, उसमें मैंने निकाल लिया dl मूव इसने dt टाइम पीरियड में किया. इस dt टाइम पीरियड में इसके n कोलिजन हो रहे हैं. इस कोलिजन में इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ कितनी हो रही है, पर एक कोलिजन में dv इंक्रीज़ हो रही है, दैट इज़ 2v. ठीक है, अब इसके मैं नंबर ऑफ कोलिजन से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो दैट इज़ गोइंग टू गिव मी द माई टोटल इंक्रीज इन माई वेलोसिटी. बिकॉज एक कोलिजन में मेरी ये हो रही है, तो dv मेरी इंक्रीज इन वेलोसिटी इन माई n नंबर ऑफ कोलिजन में कितनी हो जाएगी, dv1. ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इट हियर. सो change in your velocity, it is 2v in one collision. Now we have to find out in dt collision, dt टाइम पीरियड में मेरी वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हुई, dv. तो I'll do कि dv इंटू 2v और नंबर ऑफ कोलिजन. ठीक है, नंबर ऑफ कोलिजन हमने यहाँ पे निकाले थे dl/v इंटू v1/2l. ठीक है, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका एंड v से v कैंसिल हो गया. आपके पास यहाँ पे इक्वेशन आ गई dv1 v और l के बीच में रिलेशन आ गई, जो कि आपको यहाँ पे हेल्प करेगी काइनेटिक एनर्जी में. बिकॉज यू नीड l और v के बीच में रिलेशनशिप, जिससे आपको l/2 पे वेलोसिटी मिल जाएगी एंड यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ योर वेलोसिटी. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया कि जो आपका इंक्रीमेंट इन v आएगा दैट इज v1 इंटू dl/l. और यहाँ पे हमारे को कह रखा है 2 टाइम्स ऑफ v इंटू dl/l, सो विच इज़ रॉन्ग. ठीक है, यहाँ पे हमारा आंसर में v इंटू dl/l आ रहा है. ठीक है, सो दिस इज रॉन्ग, v आएगा यहाँ पे 2 नहीं आएगा. सो ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया. अब हम लास्ट ऑप्शन देखते हैं, ये वाला. ठीक है, ये हमारे को रिलेशनशिप यहाँ से v और l के बीच में आ जाएगी. तो इसको हम इधर ले जाते हैं, v1 को नीचे ले गए, l को इधर ले गए, इसको सॉल्व किया, हमारा आ गया, इसको इंटीग्रेट किया, ln आ गया, इधर भी ln, दोनों साइड मैंने एक्सपोनेंशियल ले लिया, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा v कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ v0. ठीक है, हमने यहाँ पे वैल्यू डाली, v0 वैल्यू व्हेन योर l0 इज देयर. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट v व्हेन माई l0/2 इज देयर. ठीक है, ये वाली वेलोसिटी चाहिए ना जब मेरा l0/2 हो जाएगा, जिससे मेरा काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा एट l/2 पे. ठीक है, इसको सॉल्व किया, मेरा v की वैल्यू आ गई मेरी 2 टाइम्स ऑफ v0. अब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है, स्क्वायर ऑफ दिस. तो इफ यू डू द स्क्वायर ऑफ दिस इट विल कम्स आउट टू 4 v0 स्क्वायर विच इज़ 4 टाइम्स ऑफ योर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो राइट. सो हमारे ये दोनों ऑप्शन राइट है, दिस ऑप्शन एंड दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. ठीक है, सो इसके अंदर आपसे कोलिजन की यहाँ पे वो भी पूछ सकता था कि एवरेज फोर्स कितनी लग रही है. सो इन द एवरेज फोर्स ऑल्सो अगेन यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ कोलिजन. ठीक है, टाइम पीरियड उसमें भी निकालना पड़ता है एवरेज फोर्स वाले में, तो जो कि हमने क्वेश्चन अपना बीट्स वाले क्वेश्चन में देखा था. ठीक है, सो अच्छा क्वेश्चन है ये भी. तो ऑलरेडी हम लोग ये क्वेश्चन जो है तो ट्रिकी क्वेश्चन है. सो देयर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि दिस सेट ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन योर कोलिजन में. जब भी हमारे दो बॉडीज़ के बीच में कोलिजन हो रहा है और फिर वो रिपीट करके आ रहा है ना, तो जो फ्रिक्वेंसी ऑफ कोलिजन है वो थोड़ा एक ट्रिकी कॉन्सेप्ट हो जाता है, जिसके बेसिस पे इन द एडवांस देयर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट द क्वेश्चन कैन कम वेन एवर देयर इज़ अ फ्रिक्वेंसी इन द कोलिजन इज कमिंग इन. ठीक है, सो इसके बेसिस पे जस्ट ट्राई टू डू कि कॉन्सेप्ट देख लो एक बार ये, तो उसके बाद आपके दिमाग में बैठ जाएगा. यू कुड एबल टू steer through different set of questions, different set of problem on the same set of concept. ठीक है, राइट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, पॉइंट ऑफ मास 1 kg कोलाइड्स इलास्टिकली विद स्टेशनरी मास मेरे को दे रखा है 5 kg का. ये मेरा v से मूव कर रहा है. ठीक है, एंड ये मेरा स्टेशनरी मास है v इजिकल टू 0 5 kg का. आफ्टर द कोलिजन 1 kg रिवर्सेस इस डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई विद स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द टू मासेस. तो हम लोग ये लेते हैं, बड़ा वाला मास मेरा v1 से मूव कर रहा है, इलास्टिकली है, तो वी कैन अप्लाई कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं. तो पहले कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं. पहले ये इनिशियली v से मूव कर रहा है, फाइनली इट इज़ कमिंग रिवर्सिंग विद 2 मीटर पर सेकेंड. ये इनिशियली मेरी 0 है, इट इज़ गोइंग विद v1. ठीक है, दो अननोन है, दो इक्वेशन आएंगे हमारी, एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से आ जाएगी और दूसरी मेरी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से आ जाएगी. ठीक है, सो पहले कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वाली इक्वेशन लगाते हैं. सो फर्स्ट इक्वेशन, सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. सो इनिशियली इट इज़ मूविंग विद दिस पार्टिकल 1 kg इज मूविंग विद वेलोसिटी v. ठीक है, दैट इज, और ये रेस्ट पे है, तो इनिशियल मोमेंटम ये हो गई, फाइनल मोमेंटम विल बी -2 × 1 बिकॉज दिस डायरेक्शन में, और 5 × v1. ठीक है, ये मेरी पहली इक्वेशन हो गई. ठीक है, सेकंड इक्वेशन विल अप्लाई इट आर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी हो रही है, v1 + v2 अपोजिट डायरेक्शन में, v1 + 2 एंड अप्रोच कितनी थी v. ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू, ये हमारी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से आ गया. अब इन दोनों को सॉल्व किया, आपके पास v1 आ गया 1, v आ गया आपके पास 3. ठीक है, नाउ
आपको क्वेश्चन में क्या क्या पूछा हुआ है, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज 3, तो इनिशियल मोमेंटम कितनी हो गई आपके 1 × 3 करोगे आप, क्योंकि इनिशियली मोमेंटम तो यही थी ना आपकी इनिशियल मोमेंटम, दैट इज 3, दिस इज करेक्ट. द मोमेंटम ऑफ 5 kg मास आफ्टर द कोलिजन इज 4 किलोग्राम. सो 5 kg मास की कितनी हो गई, दिस इज 5, 1 × 5 करोगे तो 5 होगी, दिस इज रॉन्ग. काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास निकालते हैं अभी, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टोटल सिस्टम इज 4 जूल. सो टोटल सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी विल बी, यहाँ पे आप ये देख लो, ये कर लो 1/2 इंटू 2 इंटू V1², ठीक है, 1/2 इंटू 5 इंटू V2², ठीक है. इन दोनों को सॉल्व करोगे इट विल नॉट कम आउट टू बी 4 जूल. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास की निकालते हैं. तो पहले हम निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ आवर सेंटर ऑफ मास. वो कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास m1v1 प्लस m2v2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2. इसको सॉल्व करेंगे. सो नाउ विल सॉल्व दिस. तो इनिशियल पे निकालते हैं, ठीक है. तो बिकॉज इलास्टिक कोलिजन है तो सेंटर मेरा काइनेटिक एनर्जी विल बी कंजर्व्ड, ठीक है. जो इनिशियल होगी बिफोर कोलिजन दैट विल ऑल्सो बी आफ्टर कोलिजन. तो मैं बिफोर कोलिजन वाली निकाल लें, ठीक है. तो वही काइनेटिक एनर्जी मेरी आफ्टर कोलिजन रहेगी. बिफोर कोलिजन में क्या है, V2 विल, ये वाली मेरे रेस्ट पे है तो दिस टर्म विल बी 0. ये आ जाएगी फर्स्ट टर्म 1 × 3 डिवाइड बाई 6. इससे मेरी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कम्स आउट टू बी 1/2. नाउ काइनेटिक एनर्जी विल बी 1/2 इंटू टोटल मास, दैट इज 6 इंटू, बिकॉज वी आर टेकिंग द सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास पे दोनों मास विल बी 5 + 1, ठीक है. टोटल मास विल बी 6 इंटू 1/4, ठीक है. इसका स्क्वायर कर देंगे 1/4. इसको सॉल्व करेंगे विल गेट द आंसर 0.75 जूल, ठीक है. सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सेम है, बस दे हैव चेंज द नंबर्स हेयर, अदरवाइज द क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट सेम. यहाँ पे मास बस 3 kg दे रखा है, यहाँ पे मास आपका 5 kg है, अदरवाइज ऑल द क्वेश्चन इज सेम, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. A ball is dropped from the height 20 meter. The coefficient of restitution of the collision is this, ठीक है. coefficient of restitution दे रखा है मेरे को, so we can write it down. Velocity of separation divided by velocity of approach, that is equal to E. तो मेरे velocity of separation comes out to be E times of velocity of approach. Velocity of approach is nothing but जब आपके नीचे आ रही होगी बॉल, ठीक है, ये आ रही होगी, यहाँ पे जो velocity of approach will be this one, that is nothing but √2gh, ठीक है. ये हाइट से अगर मेरी बॉल फॉल कर रही है, ठीक है, √2gh, तो आपको हाइट दे रखी है 20, ठीक है. तो इससे आपकी आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आ जाएगी. तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आ गई, आपको हाइट निकालनी है कितनी डिग्री बाउंस होगी. तो हाइट इज नथिंग बट योर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन स्क्वायर डिवाइड बाय 2g. वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन निकाल लिया आपने, दैट इज E टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. इससे आपकी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 10 आ गई. नाउ यू अप्लाई h कम्स आउट टू बी इक्वल टू v² बाय 2g. इसको सॉल्व किया, यू विल गेट द आंसर 5, ठीक है. नेक्स्ट है, अ मैन ऑफ मास 60 kg इज रनिंग ऑन द रोड, सडनली जम्प्स ऑन द स्टेशनरी ट्रॉली, ठीक है. स्टेशनरी ट्रॉली है, इट इज हैविंग द मोमेंटम एंड इट इज रनिंग. नाउ इट जंप ऑन द रोड, ऑन द ट्रॉली, एंड बोथ ट्रॉली then the trolley start moving with this velocity this, that means the man and the trolley both will be starting moving with this, ठीक है. The velocity of the running man, we have to find out the velocity of running man when he is jumping into the car. So we'll conserve the momentum, easy है. Initially it is moving with, initial momentum कितनी हो जाएगी 60 into v, ठीक है, because we'll consider it is moving with v initially, so that is the total momentum he is carrying 60 into v. Now final momentum will be my car plus this person, they both will be moving. ये दोनों सिस्टम मेरा मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है. तो टोटल वेट कितना हो गया इन दोनों का, 120 प्लस 60 कम्स आउट टू 180 इंटू 2, ठीक है. इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास इनिशियल वेलोसिटी कम्स आउट टू इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, बुलेट ऑफ 10 ग्राम मूविंग विद द वेलोसिटी v कोलाइड्स हेड ऑन विद अ स्टेशनरी बॉब ऑफ पेंडुलम रिकॉइल विद अ वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. तो यहाँ पे मेरा एक स्टेशनरी बॉब है, ठीक है, पेंडुलम है मेरा यहाँ पे, और ये मेरा बुलेट है दैट इज कमिंग विद वेलोसिटी v, ठीक है. इसको कोलाइड किया यहाँ पे, कोलाइड करने के बाद इट रिकॉइल्स विद 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. ये इससे 100 मीटर पर सेकेंड से रिकॉइल हो गई मेरी बुलेट, ठीक है. The length of the pendulum has been given, the mass of the bob has been given. We have to find out minimum velocity of v. ये कितनी मेरी v velocity initial कितनी होगी, so that the pendulum describe the circle. तो we know from the circular motion describing of the circle means ये आपकी जो v1 velocity होगी after collision, जो बॉब मेरा स्टेशनरी था पहले, फिर उसके बाद after collision it is getting the v1 velocity. Then this v1 should be equal to 5 gl, √5 gl होनी चाहिए to do the complete circle, ठीक है. पूरा complete circle करने के लिए it should be √5 gl. तो v1 मेरे को मिल गया यहाँ से √5 gl. यू पुट द वैल्यू 5, g आपको 10 हो गया और l आपको दे रखा है 0.5. सॉल्व इट, यू विल गेट द आंसर 5, ठीक है. आपके पास v1 आ गई 5 और रिकॉइल आ गई आपकी 100 से. आपको बस इनिशियल निकालनी है. अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. इनिशियल आपकी मोमेंटम कितनी थी, बुलेट हो गई, यू कन्वर्ट इट इनटू ग्राम, 10 इंटू 10⁻³ इंटू वेलोसिटी, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है. फाइनल इट इज रिकॉइलिंग, सो नेगेटिव आ गया इधर, प्लस ये आपका 5 से जा रहा है, 5 इंटू वेट दे रखा है ये, ठीक है. इसको सॉल्व करोगे v की वैल्यू कम्स आउट टू बी 400 आ जाएगी, ठीक है.
राइट। तो इसमें क्वेश्चन सारे इजी थे, बस ये वाला क्वेश्चन अच्छा था, ट्रिकी क्वेश्चन था ये काफ़ी। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, अ बॉल ऑफ मास 10 kg इज मूविंग विद वेलोसिटी दिस अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है, हिट्स अनदर बॉल ऑफ 20 kg विच इज एट रेस्ट। ठीक है, रेस्ट पे रखी हुई है। आफ्टर द कोलिजन द फर्स्ट बॉल कम्स टू द रेस्ट एंड द सेकंड वन डिसइंटीग्रेट इनटू द 2 पीसेस। तो आफ्टर कोलिजन, दोनों कोलिजन के बाद ये जो सेकंड बॉल है, द सेकंड बॉल इट्स डिसइंटीग्रेट एंड मूव इनटू 2 डायरेक्शन। ठीक है, डिसइंटीग्रेट हो गई 2 पीसेस में, एक इधर इस डायरेक्शन में गई, एक इस डायरेक्शन में गई है। ठीक है, वन पीस स्टार्ट मूविंग इन वाई डायरेक्शन विद अ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है। द सेकेंड स्टार्ट्स विद अ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल, इस एंगल पे 20 मीटर थीटा पे 20 मीटर पर सेकेंड से इधर मूव कर रहा है। ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड से इधर मूव कर रहा है। Now we have to find out the configuration pieces after the collision is shown in the figure. We have to find out the theta with the nearest integer. We have to find out with what is the value of this theta. ठीक है, तो हम लोग करते हैं, विल अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम कितनी थी मेरी, सो इनिशियल मोमेंटम विल बी 10 इंटू दिस 10√3 और फाइनल मोमेंटम विल बी योर, तो ये वाला पार्टिकल आपका रेस्ट पे आ गया तो इसकी मोमेंटम विल बी 0। ठीक है, एंड इनिशियली ये वाला पार्टिकल मेरा रेस्ट पे था 20 वाला, तो इसकी मोमेंटम भी 0 हो गई। फाइनल निकालते हैं, फाइनल ये वाली तो 0 हो जाएगी बिकॉज इट इज़ वर्टिकल। इस वाले पार्ट की जो 10 kg मास मेरा इधर चला गया और 10 kg मेरा इधर आ रहा है, तो ये 10 kg की तो हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन में आपकी लीनियर मोमेंटम विल बी 0। ठीक है, इस वाले की एक्स डायरेक्शन में हो जाएगी 10 इंटू, सपोज इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, 10v इंटू कॉस थीटा। ठीक है, नाउ मेरे को दे रखी है 20 से मूव कर रहा है, सॉरी। ठीक है, ये 20 से मूव कर रहा है तो 20 कॉस थीटा आ जाएगी, 20 कॉस थीटा इंटू 10। ठीक है, मास इंटू 20 कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। कॉस थीटा इज ओनली अननोन, कॉस थीटा कम्स आउट टू बी √3/2, थीटा आपके 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, सो ये वाला क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, बस इसमें मेरे ख्याल से इवन यहाँ पे एंगल दे रखा है आपको और यहाँ पे आपको वेलोसिटी पूछी हुई है। ठीक है, एंगल आपको दे रखा है, ये बिना दिस वेलोसिटी, बाकी ऑल द थिंग्स आर सेम, देयर इज नो डिफरेंस इन द क्वेश्चन। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगानी है आपने बस। ठीक है, नाउ इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, पार्टिकल ऑफ मास है मूविंग along the x axis with velocity u1 से मूव कर रही है इधर। ठीक है, इट कोलाइड्स इलास्टिकली विद द पार्टिकल 10 में, इलास्टिकली कोलाइड कर रही है विद द पार्टिकल 10 m का पार्टिकल है, देन मूव्स विद हाफ ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दिस। तो ये क्या कह रहा है कि जब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ रहा है हाफ mu² से, उसके बाद जब ये कोलाइड किया तो हाफ एनर्जी से मूव कर रहा है, दैट मीन्स हाफ जो है इसने एनर्जी अपनी 10m को दे दी। ठीक है, तो अब इस रिलेशनशिप से आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ माई वेलोसिटी। सपोज इसकी वेलोसिटी v2 हो गई आफ्टर कोलिजन, ये v1 जा रहा है आफ्टर कोलिजन, ये मेरा मास है, ये मेरा m मास का जा रहा है इधर, इधर मेरा 10m मास का जा रहा है। तो विद द रिलेशनशिप के मेरे को यहाँ पे दे रखी है कि मेरी जो वेलोसिटी, इसकी जो वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी मास की, ये हाफ mu² कैरी कर रहे हैं ना, अब इसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी ये वाली डायरेक्शन में, दैट कम्स आउट टू बी 1/2 ऑफ माई दिस इनिशियल, इफ वी टेक ki, सो 1/2 टाइम्स ऑफ ki हो जाएगी ये। और सेम वे मेरी जो 10m मास की हो जाएगी दैट इज ऑल्सो 1/2 टाइम्स ऑफ ki, बिकॉज इलास्टिक कोलिजन है, काइनेटिक एनर्जी विल बी कंजर्व, सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ दोनों में डिवाइड हो जाएगी। इस रिलेशन काइनेटिक एनर्जी के रिलेशनशिप से आई कैन गेट द रिलेशनशिप बिटवीन माई फाइनल वेलोसिटी एंड माई u के बीच में, जो इनिशियल वेलोसिटी मेरे को दे रखी है, इन दोनों के बीच में मेरा रिलेशन आ जाएगा। तो पहले हम वो रिलेशन निकालते हैं। सो फाइनल फॉर द इनिशियल, इसके लिए मेरी वेलोसिटी v1 कितनी आ जाएगी, सपोज इट इज 1/2 mv², दैट इज 1/2 टाइम्स ऑफ माई 1/2 mu² इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो मेरी v1 आ गई यहाँ से u/√2। सेम वे मैं 10v वाले के लिए निकालूंगा 1/2 10m इंटू v2²। ठीक है, इट इज मूविंग हेयर विद v2, दैट विल बी इक्वल टू 1/2 एंड इनिशियल हाफ ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2। ठीक है, इसको सॉल्व किया, आपके पास v2 आ गया u/√20 आ जाएगा। ठीक है, √2 इंटू √10 आ जाएगा। नाउ यू अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन में लगा दो। वाई डायरेक्शन में आपकी इनिशियल वेलोसिटी विल बी, इनिशियल मोमेंटम विल बी 0, फाइनल मोमेंटम विल बी, दिस शुड बी इक्वल टू दिस। ठीक है, देन ओनली इट विल बी 0। ठीक है, तो अब ये वाली लगा देंगे, तो हम लगा देंगे m इंटू v1 साइन थीटा 1, m इंटू v1 साइन थीटा 1, दैट विल बी इक्वल टू 10m इंटू v2 साइन थीटा 2। ठीक है, नाउ इसको सॉल्व किया, आपके पास इक्वेशन आ जाएगी साइन थीटा 1। ठीक है, नाउ यू पुट द वैल्यू, ये v1 और v2 की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल ली है, पुट दीज वैल्यूज। ठीक है, ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे u/√10 बचेगा। ठीक है, ऊपर आपका 10m है तो नीचे √10 आ जाएगा, इससे कैंसिल करोगे तो आपका √10 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे n कम्स आउट टू बी इक्वल टू, तो आपका यहाँ पे रिलेशनशिप आ जाएगा साइन थीटा 1 इज इक्वल टू √10 साइन थीटा 2, तो आपका n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10। ठीक है, सो दैट इज देयर इन दिस क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सो टू बॉडीज ऑफ सेम मास आर मूविंग विद द सेम स्पीड, ठीक है, टू बॉडीज ऑफ सेम मास आर मूविंग विद द सेम स्पीड बट इन डिफरेंट डायरेक्शन इन द प्लेन, ठीक है. सो डायरेक्शन नहीं दे रखी इसमें. सो दे हैव अ कंप्लीटली इनलास्टिक कोलिजन एंड मूव टुगेदर देयर आफ्टर विद अ फाइनल स्पीड दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द इनिशियल स्पीड, ठीक है. तो पहली हमारे को कंडीशन एक तो ये दे रखी है, दोनों सेम मास सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, बट डायरेक्शन हमारे को नहीं दे रखी. सेकेंड हमारे को ये दे रखी है कि सेकेंड आफ्टर कोलिजन इनलास्टिक कोलिजन हुआ और दोनों साथ में मूव करने लगे, और जो फाइनल स्पीड दे रखी है दैट इज 2 times ऑफ माई इनिशियल स्पीड, ठीक है. ओ सॉरी, हाफ ऑफ माई इनिशियल स्पीड, जो फाइनल स्पीड है दैट इज हाफ ऑफ माई इनिशियल स्पीड. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द इनिशियल वेलोसिटीज. तो यू कैन टेक v1 v2 लेके और एंगल लेके भी आप लोग कर सकते हैं, बट वी विल सॉल्व इट विद द वेक्टर, ठीक है. हमारे स्टेप्स कम हो जाएंगे इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट विद द वेक्टर, ठीक है. सो ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से क्लिक कर जाए वेक्टर से सॉल्व इसको करना है या वेक्टर से सॉल्व नहीं करना है. इट इज़ जस्ट विद द प्रैक्टिस कि आप करोगे ना, तो आपको जहाँ पे एंगल वगैरह दिया होता है तो फर्स्ट थिंग इट शुड क्लिक टू यू कि इट शुड बी डन विद द वेक्टर, ठीक है, जब भी आपको एंगल वगैरह फाइनली पूछा जाता है. और अनदर वे आपका होता ही है, आपको इसको v1 v2 वेलोसिटीज़ लेके i और j डायरेक्शन में रिजॉल्व करके एंड देन यू कैन सॉल्व दिस ऑल्सो. तो बोथ द वे वी कैन डू, बट वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा. विल सॉल्व इट विद द वेक्टर, ठीक है. सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं एंगल निकालना है. तो इनिशियली हम लोग देखते हैं इनिशियल हम विल गोइंग टू कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कंजर्व करते हैं. इसकी इनिशियल इनलास्टिक कोलिजन है, तो फाइनली दे विल बी मूविंग टुगेदर विद द सेम वेलोसिटी. तो इनिशियल मोमेंटम विल बी, सपोज इनिशियली द पार्टिकल इज मूविंग सेम स्पीड है बट वेलोसिटी विल बी डिफरेंट. तो v1 वेलोसिटी हो गई पहले की और दूसरी की हो गई v2 वेलोसिटी, ठीक है. इनका इफ़ यू टेक u1 ले लो, u1 वेलोसिटी एंड u2 वेलोसिटी, ठीक है. तो ये आपकी वेलोसिटीज़ है बट दीज आर नॉट इक्वल, ठीक है, बट देयर u1 इज इक्वल टू u2, ठीक है. इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है और ये मेरे को मैग्नीट्यूड दे रखे हैं दैट इज 2 times ऑफ v, जो कि मेरा फाइनल जो मेरा मूव करेगा आफ्टर कोलिजन, ठीक है, दैट इज 2 times ऑफ v. तो एक ये रिलेशनशिप मेरे को दे रखा है. इन दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है बट दे आर नॉट इक्वल, ठीक है, बिकॉज इसकी डायरेक्शन अलग अलग है. तो पहले हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं. तो इनिशियली m इंटू u1 प्लस m इंटू u2, ठीक है, वेक्टर में लिख रहे हैं, इज इक्वल टू यहाँ पे दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं मेरे, बोथ ऑफ देम आर मूविंग टुगेदर, तो 2m इंटू v, ठीक है. m से m कैंसिल हो गया, तो मेरा एक पहला रिलेशन आ गया u1 प्लस u2 दैट इज इक्वल टू 2 times ऑफ v. अब मेरे को जो यहाँ पे रिलेशनशिप दे रखा है, आई नो द मॉड ऑफ u1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ u2 दे रखा है मेरे को, और दैट विल बी इक्वल टू 2 times ऑफ मॉड ऑफ v, ठीक है. ये मेरे को रिलेशनशिप दे रखा है, ठीक है. नाउ व्हाट वी विल डू, हमारे को ये वाला रिलेशनशिप है, व्हाट वी विल डू, विल टेक द इस दोनों का मॉड लेके एंड दोनों की साइड का मॉड लेके वी आर गोइंग टू स्क्वायर बोथ ऑफ देम, ठीक है. तो इसका मॉड लिया और दोनों को स्क्वायर कर दिया. तो u1 प्लस u2 का, ये वेक्टर का u1 प्लस u2 वेक्टर का मॉड का स्क्वायर किया, ठीक है. तो इसका मॉड का स्क्वायर करेंगे तो u1 स्क्वायर u2 स्क्वायर प्लस 2 u1 u2 कॉस थीटा. इन दोनों के बीच में ही हमें एंगल चाहिए ना, तो यहाँ से हमारे को कॉस थीटा आ जाएगा. तो u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर 2 u1 u2 कॉस थीटा, ये आपका कितना हो जाएगा, दिस इज नथिंग और मॉड ऑफ u1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ u2 का होल स्क्वायर प्लस 2 मॉड u1 प्लस मॉड u2 और कॉस थीटा, ठीक है. तो अब मॉड की वैल्यू डाल दो यहाँ से. मॉड की वैल्यू आपको दे रखी है, दैट इज अभी देन रखी, इसका रिलेशनशिप दे रखा है आपको राइट हैंड साइड पे. आप राइट हैंड साइड में जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 times ऑफ मॉड v हो जाएगा, ठीक है. तो 4 times ऑफ मॉड v का नथिंग बट इसका भी स्क्वायर हो जाएगा. अब आपको ये पता है कि मॉड u1 आपको दे रखा है दैट इज 2 times ऑफ दिस, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका जाएगा 4 मॉड v का होल स्क्वायर, इसका भी 4 मॉड v, इसका भी 4 हो जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल टू योर कॉस थीटा. तो ये 8 आ जाएगा, 8 इधर चला जाएगा तो -4 हो जाएगा. -4 डिवाइडेड बाय ये आपका हो जाएगा 8, ठीक है. ये बिकॉज u1 u2 4 हो जाएंगे तो -1/2 आ जाएगा कॉस थीटा. कॉस थीटा -1/2 इज नथिंग बट योर थीटा कम्स आउट टू बी इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है. थीटा आपका 120 डिग्री आ जाएगा. सो इट इज़ नथिंग बट ऐसा नहीं है कि क्लिक कर जाएगा आपको ये कि वेक्टर से ही करना है, बट इस तरीके के क्वेश्चन करेंगे जहाँ पे भी आपको कहीं पे भी हिंट मिले कि मॉड में रिलेशनशिप आपको दे रखा है, मॉड में रिलेशनशिप दे रखा है बट यू नीड टू आस्क द एंगल, तो एक डायरेक्शन मिल जाती है कि यू कैन सॉल्व इट विद द वेक्टर, ठीक है. बाकी आप रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आई जे के से भी कर सकते हैं वाला क्वेश्चन, ठीक है. बस उसमें थोड़े स्टेप्स बढ़ जाएंगे. सो दैट्स व्हाई वी हैव डन इट विद दिस, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो इसमें क्या कह रहा है मेरे, बॉडी ए ऑफ मास 0.1 किलोग्राम हैज़ द इनिशियल स्पीड 3i, ठीक है. इनिशियल स्पीड 3i है, एक्स डायरेक्शन में, कोलाइड इलास्टिकली विद अनदर बॉडी हैविंग द सेम मास. इनिशियल स्पीड इसकी j डायरेक्शन में, ठीक है. सो इसकी इनिशियल स्पीड ये है एक्स डायरेक्शन में, इसकी इनिशियल स्पीड j डायरेक्शन में, और इलास्टिक कोलिजन हुआ है दोनों के बीच में. आफ्टर कोलिजन
ए मूव्स विद दिस वन, ठीक है, आफ्टर कोलिजन ए मेरा 4i प्लस जे से जा रहा है, एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी आफ्टर द कोलिजन इज बीन रिटन एज x/10, ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. सो सपोज आफ्टर कोलिजन इट इज मूविंग विद v, तो इसका vx इस डायरेक्शन में आ गया, vy मेरा इस डायरेक्शन में आ गया, ठीक है. सो एंगल मेरा हो गया थीटा इन दोनों इसके बीच में, ठीक है. नाउ विल डू द कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन लिनियर मोमेंटम लगाते हैं हम x और y डायरेक्शन में. एक्स डायरेक्शन में लगाते हैं पहले. एक्स डायरेक्शन में इसके पास इनिशियल मोमेंटम थी, ये 0 हो जाएगी, तो मेरा आ जाएगा 3 इंटू 0.1 मान से रखा है. फाइनल कितनी हो जाएगी, इसका एक्स डायरेक्शन कितना हो जाएगा 4 इंटू 0.1 और v 0.1 इंटू वी कॉस थीटा, ठीक है. ये वाली डायरेक्शन में ये v है मेरी, तो v कॉस थीटा आ जाएगा. नाउ वर्टिकल में लगते हैं. वर्टिकल में ये वाली 0 हो जाएगी, इनिशियल मेरे 5 इंटू 0.1, 4 इंटू इसका 4 इंटू जे आ जाएगा, 4 इंटू 0.1 प्लस 0.1 इंटू वी साइन थीटा. अब इन दोनों का स्क्वायर कर दो, वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा विल बी नथिंग बट योर, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, यू विल गेट द आंसर. वी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू √2, ठीक है. इससे वी आ गया. नाउ यू कैन ओनली फाइंड आउट यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ योर काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, ठीक है. इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है. वी आपके पास आ गया, तो 1/2 0.1 इंटू वी स्क्वायर कर दो, तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो आंसर आपका 1/10 आ जाएगा, ठीक है. काइनेटिक एनर्जी कम्स आउट टू बी 1/10 और आपका एक्स का आंसर आ जाएगा 1, ठीक है. एक्स आ जाएगा आपका 1, राइट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, अ बॉब ऑफ मास m सस्पेंडेड फ्रॉम द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L1, ठीक है. तो मेरा m मास का है और ये L1 स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ठीक है. गिवन अ मिनिमम स्पीड सो दैट इट विल कंप्लीट अ सर्कल. तो कितनी स्पीड देनी मैंने, √5 GL1, ठीक है. तो सो दैट इट विल कंप्लीट द सर्कल. अब ये कह रहा है ये कंप्लीट जब कर रहा होगा सर्कल पे अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे, इट कोलाइड इलास्टिकली विद अनदर बॉब मास, ठीक है. अब मेरे को निकालना है कि जो ये भी m मास का ही है, ठीक है, एंड इट इज बीन सस्पेंडेड विद थ्रेड L2, ठीक है, with the initially a thread. Now both the strings are massless and the second bob after collision requires to कितनी मिनिमम स्पीड इसको आफ्टर कोलिजन मिले कि इट इज़ गोइंग टू डू अ कंप्लीट सर्कल, ये भी कर ले, ठीक है. तो ये मेरे को निकालना है. तो इसकी भी जो मैं नाउ आई कैन फाइंड आउट द रिलेशनशिप कि जब मेरी ये वाली √5 GL1 हो गई, तो ये यहाँ पे जब पहुँची होगी तो इट इज़ नथिंग बट √GL1, ठीक है. और ये वाली इसकी कितनी होनी चाहिए मेरी √5 GL2 आफ्टर कोलिजन, ठीक है. ये वाले ब्लॉक की √5 GL2 होनी चाहिए, देन ओनली इट इज़ गोइंग टू डू द कंप्लीट सर्कल, ये कर पाएगा, ठीक है. सो दिस रिलेशनशिप वी कैन अप्लाई. So this relationship we can apply. So √5 GL2 that will be equal to √GL1, ठीक है. यहाँ से हम स्क्वायर कर दो एंड यू विल गेट द रिलेशनशिप L1/L2 आपका आ जाएगा 5:1, ठीक है, राइट. राइट. सो ठीक है ना. तो ये इसकी वेलोसिटी यहाँ पे हमने इतनी दी, ये फाइनली ऊपर पहुँच के वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी √GL1. नाउ एक इलास्टिक कोलिजन हुआ तो इट इज़ नथिंग बट ये एक्सचेंज कर देगा अपनी वेलोसिटी, ये अपनी वेलोसिटी दे देगा, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी √GL1 और इसकी फॉर द कंप्लीट सर्कल होनी चाहिए √5 GL2, ठीक है. तो ये दोनों वेलोसिटी सेम हो गई. नाउ वी इक्वेटेड, गॉट द आंसर L1/L2 कम्स आउट टू बी इक्वल टू 5:1, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. So 3 objects A, B and C are kept in a straight line on a frictionless horizontal surface. Their masses are m, 2m and m. The object A moving with a speed moving towards B with a speed 9 meter per second makes an elastic collision with it. Thereafter the B makes completely inelastic collision with the C. तो पहले ये जा रहा है मेरा 9 मीटर पर सेकंड से और ये मेरा रेस्ट पे रखा हुआ है u=0, ठीक है. आफ्टर कोलिजन ये इन दोनों का कोलिजन हुआ विच इज़ माई इलास्टिक कोलिजन, और आफ्टर कोलिजन इट इज स्टार्टेड मूविंग विद v1, इट इज स्टार्टेड मूविंग विद v2, ठीक है. ये v1 और v2 से जा रहे हैं आफ्टर कोलिजन. अब नाउ ये जो v2 से जा रहा है अब ये इसके साथ कोलाइड करेगा और फिर ये दोनों जो हैं दोनों मेरे सेम वेलोसिटी से मूव करने लग जाएंगे विच इज़ माई वेलोसिटी v से, और मेरे को यही वेलोसिटी निकालनी है कि आफ्टर इलास्टिक कोलिजन ये दोनों मेरे v वेलोसिटी से जो मूव कर रहे होंगे, ठीक है. सो नाउ विल डू, पहले हम v1 और v2 निकालते हैं, फिर v2 को विल अगेन अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. पहले अप्लाई करते हैं. सो इलास्टिक कोलिजन है, विल अप्लाई वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और दूसरा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. तो इनिशियल मोमेंटम कितनी कैरी कर रहा है ये m × 9, ठीक है, दैट विल, और फाइनल कितनी हो जाएगी इसकी m × v1 प्लस 2m × v2, ठीक है. ये पहली इक्वेशन आ गई मेरी, m कैंसिल हो गया आपका. तो पहली इक्वेशन आपकी 9 इज इक्वल टू v1 प्लस 2v2. सेकेंड इक्वेशन विल अप्लाई वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, बिकॉज आर इलास्टिक कोलिजन है तो e इज इक्वल टू 1. तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी है v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय आपकी अप्रोच कितनी वेलोसिटी थी, इट इज़ रेस्ट डिवाइड बाय 9, ठीक है. इज इक्वल टू 9 हो जाएगा बिकॉज 1 है मेरा ही. तो ये मेरी सेकंड इक्वेशन आ गई. इन दोनों को सॉल्व किया, आपके पास v2 कम्स आउट टू बी इक्वल टू 6 आ गया आपके पास. नाउ
अब ये मेरा 6 से मूव कर रहा है इनिशियल, ये मेरा रेस्ट पे है, और उसके बाद कोलिजन के बाद दे बोथ विल बी स्टार्टेड मूविंग टुगेदर विद वेलोसिटी v, ठीक है. नाउ विल अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. सो 2m इंटू 6 इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम कम्स आउट टू बी इक्वल टू 3m इंटू v. तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास v की वैल्यू कम्स आउट टू बी 4 मीटर पर सेकेंड. सो आंसर कम्स आउट टू बी फाइनली स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट c कम्स आउट टू बी इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. राइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, ब्लॉक ऑफ मास m मूविंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस ऑन द इंक्लाइन प्लेन एज शोन इन द फिगर. एंगल ऑफ द इंक्लाइन सडनली चेंजेस फ्रॉम 60 to 90 डिग्री. तो यहाँ पे मेरा ये ब्लॉक है मेरा. सो दिस ब्लॉक इज कमिंग, सो इट इज़ इनिशियली कमिंग हियर. तो नाउ इसका पहले 60 डिग्री था, अब ये एंगल चेंज होकर 30 डिग्री हो गया. तो यहाँ पे जब ये ब्लॉक मेरा यहाँ पे हिट करेगा तो इस वाले पॉइंट पे इट इज़ गोइंग टू गेट इस पे कोलिजन होगा तो इंपल्सिव फोर्सेस लगेंगी. बट हम लोग ये वाला क्वेश्चन इंपल्सिव से नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पे क्या दे रखा है ना, आफ्टर कोलिजन ऑल्सो दिस इज स्टेशनरी. ये जो मेरा वेज है इट इज स्टेशनरी. अगर ये भी वेज मूव कर रहा होता तो वी कैन सॉल्व इट विद द इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन. हमारे को इम्पल्स लेके वी कैन सॉल्व इट, बट यहाँ पे ये मूव नहीं कर रहा तो इसकी सारी की सारी इम्पल्स विल बी गेटिंग जीरो बिकॉज इट इज़ नॉट मूविंग. ये रेस्ट पे ही है, तो हम लोग वी विल सॉल्व इट विद द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से करेंगे इसको. तो हमारे को इसमें ठीक है, तो इस तरीके से दे रखा है. बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा होगा, जब ये मूव कर रहा है तो इस पोजीशन पे जाके इस पे कोलिजन हुआ होगा, ठीक है. इस कोलिजन के बाद हमारे को दे रखा है, पहला जो कोलिजन हमारे को दे रखा है इनलास्टिक कोलिजन है. इनलास्टिक कोलिजन के बेसिस पे वी हैव टू फाइंड आउट कि ये कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा. यहाँ पे सेकंड हमारे को दे रखा है, सेकंड हमसे पूछा गया है कि इसकी इस पोजीशन पे जब ये पहुंचेगा, सपोज पहले तो ये मेरा v से नीचे आ रहा है, यहाँ पे इनलास्टिक कोलिजन होगा, ठीक है. इस पे इम्पल्स लगेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है. इम्पल्स इस डायरेक्शन में लगेगा, सपोज ये यहाँ पे पहुंचा, ठीक है. इस पे इम्पल्स इस डायरेक्शन में लगेगा, इम्पल्स क्या करेगा, इसकी वेलोसिटी चेंज करेगा अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, ठीक है. और इस डायरेक्शन में इसके परपेंडिकुलर जो होगी कोई ये वाली वेलोसिटी, ये मेरा लाइन ऑफ इम्पैक्ट होगा, इसके अलॉन्ग मेरी वेलोसिटी चेंज करेगा बस, ठीक है. बिकॉज इम्पल्स मेरा इस डायरेक्शन में लगेगा, इसके जो परपेंडिकुलर मेरी लाइन है, इसके जो परपेंडिकुलर सॉरी, सो जब ये यहाँ पे पहुँचेगा, ठीक है, इस तरीके से, तो इसके ऊपर दिस इज माई, इसके परपेंडिकुलर, तो ये मेरा लाइन ऑफ इम्पैक्ट होगा, दिस इज माई लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है. तो इसके अलॉन्ग जो होगी मेरी वेलोसिटी विल बी चेंज, इसके अलॉन्ग जो होगी मेरी इम्पल्स लगेगी, सो वेलोसिटी चेंज होगी इसमें और इसमें. बट मेरा इनलास्टिक कोलिजन दे रखा है, इनलास्टिक कोलिजन मेरा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज जीरो. वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जीरो मीन्स अगर ये भी नहीं मूव करेगा तो ये भी नहीं मूव करेगा, तो मेरी इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी चेंज नहीं आएगा, तो इस डायरेक्शन की मेरी वेलोसिटी कम्स आउट टू बी नेट वेलोसिटी जीरो, ठीक है. तो यहाँ पे दैट इज वन कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू यूज. सेकेंड कॉन्सेप्ट हमारे को देगा इलास्टिक कोलिजन, ठीक है. तो हम लोग विल स्टार्ट, फर्स्ट विल रीड द कंप्लीट क्वेश्चन, फिर विल एनालाइज. तो यहाँ पे फिर कह रहा है मेरा एंगल ऑफ द इंक्लाइन सडनली चेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस, वी हैव टू द ब्लॉक इनिशियली एट द रेस्ट ए, ठीक है. ये मेरा ब्लॉक यहाँ पे रेस्ट पे था पहले. assume that the collision between the block and the incline are totally inelastic. पहला जो है totally inelastic है. Then we have to find out the velocity of block B immediately after it leaves the second incline. तो मेरे को यहाँ पे velocity निकालनी है इसकी block B की just as soon as it started leaving the incline. Second मेरे को निकालनी है the speed of the block B when it reaches the point C. इस point पे जब पहुँचा तो यहाँ तो simple अगर मेरी ये वाली velocity आ जाएगी, we'll apply mgh लगा देंगे तो ये वाली कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा देंगे तो ये वाला मेरा वेलोसिटी आ जाएगी. देन थर्ड मेरे को जो ऑप्शन दे रहा है वो कह रहा है कि थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, द कोलिजन बिटवीन द ब्लॉक एंड द इंक्लाइन इज इलास्टिक. अब मेरा इलास्टिक कोलिजन हो रहा है. देन द अपवर्ड कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक एट पॉइंट बी इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्राइक ऑफ द सेकेंड इंक्लाइन. तो पहले सिचुएशन को पहले ऑब्जर्व करते हैं. सो मेरा यहाँ से ब्लॉक चल के आ रहा है, ठीक है. तो यहाँ पे इट इज़ इंक्लाइन चेंज हुआ तो मेरा यहाँ पे ब्लॉक के ऊपर लगेगा एक इंपल्स लगेगा, ठीक है. यहाँ पे ब्लॉक के ऊपर इंपल्स लगेगा. सो दैट विल बी, ये मेरा लाइन ऑफ इंपैक्ट आ गया. लाइन ऑफ इंपैक्ट जिस डायरेक्शन में मेरा इंपल्स लग रहा होगा. तो जिस डायरेक्शन में इंपल्स लग रहा है आपकी जो वेलोसिटी चेंज होगी बस इसी डायरेक्शन की होगी. और जो परपेंडिकुलर टू दिस लाइन है, ये मेरी लाइन है, तो परपेंडिकुलर टू दिस लाइन है द वेलोसिटी विल नॉट बी चेंज. तो परपेंडिकुलर टू लाइन इज दिस लाइन, ठीक है. सो इसके अलॉन्ग जो मेरी वेलोसिटी होगी मेरे इस ब्लॉक की, तो दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज. हमारी वेलोसिटी विल बी चेंजिंग इन दिस लाइन, ठीक है. दैट इज माई लाइन ऑफ इम्पैक्ट. तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग ही मेरी वेलोसिटी चेंज होगी. बट यहाँ पे क्या दे रखे आपको, इन इलास्टिक कोलिजन है. इलास्टिक कोलिजन में E इज इक्वल टू 0, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होती है यहाँ पे. तो वेलोसिटी ऑफ, इसको इधर ले जाएंगे तो हमारी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू 0. तो मेरी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन विल बी 0, ठीक है. तो मेरी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इन दिस डायरेक्शन कम्स विल बी 0, ठीक है. सो विल फाइंड आउट द, और हमारी इस डायरेक्शन में देयर विल नॉट बी एनी वेलोसिटी चेंज बिकॉज यहाँ पे कोई इंपल्स ही नहीं लग रहा मेरी इस डायरेक्शन में, तो देयर विल नॉट बी एनी वेलोसिटी चेंज, ठीक है. तो नाउ विल डू कि हमारी जो ये वेलोसिटी, ये जो मेरा ब्लॉक में नीचे मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, विल
will take the component of this v along the line of impact and perpendicular to the line of impact. इन दोनों डायरेक्शन में हम लोग इसकी वेलोसिटी निकालते हैं. So now it is coming here with velocity v. ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी ये होगा इधर, तो इसका परपेंडिकुलर टू माई लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये हो जाएगा और अलॉन्ग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट मेरी ये अप्रोच वेलोसिटी हो जाएगी. इससे ये अप्रोच कर रहा है. ठीक है, अब आफ्टर दैट इसकी भी वेलोसिटी जीरो है बिकॉज ये वाली की भी वेलोसिटी मेरी इस डायरेक्शन में जीरो है. तो देन इस डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी टोटली गेट जीरो. ठीक है, ये वाली जो अप्रोच वाली वेलोसिटी होगी मेरी पूरी की पूरी जीरो हो जाएगी इसकी. जब इस पर इम्पल्स लगेगा इस डायरेक्शन में तो इम्पल्स जो होगा दैट इज गोइंग टू मेक दिस वेलोसिटी जीरो. जो मेरी ये वाले ब्लॉक की ये वाला ब्लॉक ऐसे मूव कर रहा होगा ना, तो ये मेरी वेलोसिटी होगी. तो इसका कंपोनेंट मैंने परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इम्पैक्ट कर दिया जो मेरा इम्पल्स लग रहा था, और अलॉन्ग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो मेरी इम्पल्स लग रही होगी वो इम्पल्स जो होगी मेरी ये वाली वेलोसिटी मेरी जीरो कर देगी. ठीक है, तो बिकॉज मेरा सेपरेशन में मेरा इनलास्टिक कोलिजन है, तो दैट्स वाई इसके अलॉन्ग जो मेरी कोई वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन नहीं हो रहा मेरा कोई अलॉन्ग दिस लाइन. सो वी कैन से माई इम्पल्स होगा दैट विल टोटली किल दिस वेलोसिटी. ठीक है, ये वेलोसिटी मेरी जीरो हो जाएगी. तो ये वाली वेलोसिटी जीरो हो गई. आपकी जो भी वेलोसिटी बचेगी दैट इज दिस वेलोसिटी. तो हम लोग विल फाइंड आउट दिस एंगल्स. सो आपको ये दे रखा है दिस एंगल इज 60, ये एंगल 30 दे रखा है. ठीक है, नाउ दिस इज 90, दिस कम्स आउट टू बी 30, ये 30 आ जाएगा आपका. देन दिस एंगल विल बी 30. ठीक है, ये 30 आ जाएगा एंड ये 90 है, ये 60 हो जाएगा. ठीक है, ये 60 हो गया एंड दिस एंगल विल बी 120 और ये 30 है 120, ये आपका 30 आ जाएगा. ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका v cos 30. ठीक है, आपका इस डायरेक्शन में आ जाएगा v cos 30. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कि हमारी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ही चाहिए हमारे को. वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी इन इज दिस डायरेक्शन. ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर दिस द वेलोसिटी ऑफ माई ब्लॉक, बिकॉज वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक की ये वाली जो वेलोसिटी थी पहले हमारी वेलोसिटी ये थी ना, तो ये वाली वेलोसिटी था बिकॉज ऑफ इम्पल्स विल गेट जीरो. तो मेरे पास जो फाइनल वेलोसिटी बचेगी दैट विल बी दिस वेलोसिटी और इट इज मूविंग, द ब्लॉक विल बी मूविंग इन ऑन द प्लेन ऑन दिस इंक्लाइन प्लेन ओनली. तो ब्लॉक के पास वेलोसिटी कौन सी बची, v cos 30. तो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर v cos 30 और v निकालते हैं हम लोग फ्रॉम द फैक्ट के v निकालते हैं. सो दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट ईयर ये हमारे को √3 दे रखा है. तो 10 60 डिग्री इज इक्वल टू, ये मैं अगर a b c d और ये ले लूँ तो AD डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा मेरा √3. ठीक है, ये √3 है तो AD कम्स आउट टू बी इक्वल टू 3. ठीक है, ये मेरा 3 आ जाएगा. ठीक है, सेम वे अगर इसको सॉल्व करेंगे इस वाले ट्रायंगल में tan थीटा लगाएंगे तो दिस इज गिवन 3√3, ये 1/√3 है, तो ये वाली वैल्यू भी मेरे पास दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 3. ठीक है, तो यहाँ पे अब निकालते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. सो इट विल फॉल डाउन mgh दैट विल इक्वल टू 1/2 m इंटू वी स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ से मेरा v की वैल्यू आ जाएगी इस वाले पॉइंट पे जो ये वाली डायरेक्शन में वाली वेलोसिटी थी, तो दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2gh. ठीक है, ये मेरे को h दे रखा है 3 इंटू 2 6 और ये आ जाएगा √60. ठीक है, ये मेरी वेलोसिटी आ गई इनिशियल वेलोसिटी √60. राइट, अब ये जो √60 है बिकॉज इनिशियली मेरा जो कोलिजन है दैट इज इनलास्टिक कोलिजन, तो हमने इनलास्टिक कोलिजन में देखा तो ये वाली वेलोसिटी जो अप्रोच वाली थी मेरी वो पूरी की पूरी किल हो जाएगी बिकॉज ऑफ माई इम्पल्स जो कि मेरा चेंज इन एंगल से इंक्लाइन के एंगल से होगा, इम्पल्स मिलेगा जिसकी वजह से वेलोसिटी मेरी जीरो हो जाएगी. नाउ ऑल द वेलोसिटी विल बी इन दिस डायरेक्शन एंड विच इज द वेलोसिटी वी नीडेड. ठीक है, तो हमारे पास जो वेलोसिटी चाहिए होगी v cos 30 डिग्री. नाउ वी पुट द वैल्यू इस डायरेक्शन में मेरे को चाहिए तो v1 कम्स आउट टू बी इक्वल टू v cos 30. नाउ यू पुट द वैल्यू ऑफ 30 √3/2 डाल दो उसको इंटू √60. वंस यू सॉल्व इट यू गेट द आंसर. आपके पास √45 आ गया, √45 इज आंसर. नाउ सेकंड पे आपको c पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है. सो अगेन यू डू 2gh दैट विल इक्वल टू 1/2 m इंटू vc स्क्वायर. ठीक है, नाउ यू नो नहीं प्लस आपको यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी भी काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे आपको यू हैव टू डू वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो. तो इनिशियल यहाँ पे आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन बाय, यहाँ पे आपका वर्क डन बाय योर ग्रेविटेशनल फोर्स दैट विल बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी. तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर प्लस वर्क डन बाय h, यहाँ पे भी 3 है इसका. सो वर्क डन बाय योर ग्रेविटेशनल फोर्स दैट विल बी इक्वल टू 1/2 m इंटू फाइनल v2 स्क्वायर. इस पोजीशन की मेरी वेलोसिटी आ जाएगी. ठीक है, सो इसको सॉल्व करेंगे. v1 आपको 45 मिला हुआ है. ठीक है, ये आपको वैल्यू पता है h की, यहाँ से यहाँ तक भी 3 है. तो वंस यू सॉल्व इट आपके पास v2 कम्स आउट टू बी इक्वल टू √105 आ जाएगी. ठीक है, नाउ थर्ड में क्या कह रहा है मेरा, अब कोलिजन जो हो रहा है मेरा कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है. कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन का मतलब हो गया आपका E इज इक्वल टू 1. E इज इक्वल टू 1 का मतलब हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. तो आपकी जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या थी दैट इज योर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिकॉज ये आपकी वेलोसिटी थी ना. तो अलॉन्ग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट आपकी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी थी दैट इज v sin 30. दिस इज नथिंग बट
v आपका रूट, सो v sin 30 हमने निकाला हुआ है रूट 15, तो आपकी ये रूट 15 है, ठीक है। नाउ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ऑल्सो रूट 15, तो आपकी जो ब्लॉक की वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन कम्स आउट टू बी इक्वल टू रूट 15, ठीक है, और इस डायरेक्शन में आपके पास आ जाएगी दैट इज v cos 30, ठीक है। तो ये दोनों आपके पास वेलोसिटी हो जाएंगी, ठीक है। नाउ इलास्टिक कोलिजन की वजह से तो हमारी ये आ गई, इलास्टिक कोलिजन में क्या हो गई थी, ये सारी की सारी जीरो हो गई थी। अब इलास्टिक कोलिजन में क्या होगी, यहाँ पे जो इंपल्स लगेगी जिसकी वजह से इसके पास वेलोसिटी इलास्टिक कोलिजन की वजह से अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट इट विल गेट द वेलोसिटी दिस रूट 15। अब जो मेरे ब्लॉक के पास वेलोसिटी हो गई, एक तो ये वेलोसिटी हो गई रूट 15 और एक ये मेरी वेलोसिटी हो गई v cos 30 दैट इज नथिंग बट रूट 45, ये दो वेलोसिटी हो गई मेरे पास। नाउ अब मेरे से क्या पूछा गया कि वर्टिकल अपवर्ड कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक बी इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्राइक, ठीक है। मेरे को ये वाली वेलोसिटी निकालनी है, दिस वेलोसिटी वर्टिकल कंपोनेंट। तो विल डू द कंपोनेंट ऑफ 15 का इस डायरेक्शन में एंड 45 का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लेके विल फाइंड आउट। तो हम करेंगे, तो इसका हो जाएगा रूट 15, तो दिस कम्स आउट टू बी 30 डिग्री आएगा ये भी, सो दिस इज 30, तो 15 cos 30, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका दिस ऑल्सो 30, तो 30 30 60, तो यहाँ पे आ जाएगा 45 cos 30। तो ये दोनों दीज आर बोथ इक्वल, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरी जो वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन कम्स आउट टू बी 0, ठीक है। सो दैट इज देयर इन दिस क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, वी आर गिवन स्टेटमेंट 1, point particle of mass m moving with velocity v collides with a stationary point particle of mass capital M, maximum energy loss will be how much? So maximum energy loss आपका होता है when there is a perfectly inelastic collision, ठीक है। my body started body जो इनिशियल जो मेरी मूविंग बॉडी है प्लस स्टेशनरी बॉडी है, अगर दोनों साथ मूव करने लग जाए इन दैट केस दैट इज द पॉइंट व्हेन वी हैव द मैक्सिमम लॉस इन माय काइनेटिक एनर्जी। तो इलास्टिक कोलिजन में होता है मैक्सिमम लॉस, विल फाइंड आउट कि कितना लॉस हुआ है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम एनर्जी लॉस, तो इनिशियल माइनस फाइनल निकालते हैं। सो विल अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पहले, तो इनिशियली इट इज मूविंग विद m इंटू वी, ठीक है, m और v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, फाइनली इट इज मूविंग बोथ द पार्टिकल आर मूविंग विद द वेलोसिटी v1, तो यहाँ से मेरा v1 आ गया जिससे मैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ m इंटू वी स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल 1/2 दोनों मास m प्लस इसका स्क्वायर किया, ठीक है। नाउ इसके एक टर्म तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास फाइनल आंसर आएगा जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कम्स आउट टू इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर कैपिटल M डिवाइड बाय m, ठीक है। हमारे को यहाँ पे निकालना है, ये दे रखा है 1/2 mv स्क्वायर h और h दे रखा है स्मॉल m डिवाइडेड बाय m प्लस m, तो यहाँ पे हमारा कैपिटल हमारा है, सो दिस इज रॉन्ग, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, ठीक है, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, तो ये ई हो सकता है, ये हो सकता है। अब हमारे को स्टेटमेंट 2 चेक करते हैं। स्टेटमेंट 2 में क्या कह रहा है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लॉस अकर्स व्हेन द पार्टिकल स्टक टुगेदर विद द, सो दिस इज ट्रू, ठीक है। स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, सो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ठीक है। सो ए इज आवर आंसर, राइट। नेक्स्ट है, two particle moving in the same direction do not lose all their energy in the completely inelastic collision. Yes, हमने इस क्वेश्चन में देखा ना, इस वाले पार्ट में ये whenever there is a completely inelastic collision there is a part of energy lost which is the maximum loss होता है, but there is a loss of energy but 100% do not lose all its energy, 100% loss in energy नहीं होता completely inelastic में, that we have seen it here ना, तो ये मेरा energy बचती है, still I am having some energy left, so this is for, so a two particle moving in the same direction do not lose, so this is true, do not lose all their energy, some part of the energy is left. The principle of conservation of momentum holds true in all kind of collision, so this is also true. So because this with this only na principle of conservation of momentum say we have got this v1 and from this we could able to calculate the change my loss in kinetic energy, so this is also true. Statement 1 is true, statement 2 is true, and the statement 2 is the correct explanation of my statement 1, ठीक है। so this is true, right. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, तो इनिशियली मेरे को ये वाला दे रखा है कि ए बी और सी मूव कर रहे हैं, इट इज़ मूविंग विद 5, इट इज़ मूविंग विद 2, इट इज़ मूविंग विद सी विद 3, ठीक है। और मेरे को कह रहा है कि दीज आर माई, इफ़ यू वेट सफिशिएंटली लॉन्ग इनफ फॉर द इलास्टिक कोलिजन, लॉन्ग इनफ का मतलब पहले इससे कोलाइड करेगा फिर इससे कोलाइड करेगा, देन वी विल सी द रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, अगर इसकी वेलोसिटी इससे फास्ट होगी तो ये अगेन फिर इससे कोलाइड करेगा, सो वील हैव टू सी दैट, दैट्स व्हाई इट इज गिवन सफिशिएंटली लॉन्ग इलास्टिक कोलिजन। उसके बाद इनकी वेलोसिटीज क्या ये वाली होंगी, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। सेकंड इज the reason, this is my assertion been given, reason is my in the elastic collision between the identical masses two object exchange a velocity, तो reason is correct, ठीक है, reason is correct because elastic collision में same masses अगर होते हैं तो उनकी velocity exchange हो जाती है। suppose for instance if it's moving with 10 meter per second and it is moving with 5 meter per second, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में अगर elastic collision हो रहा है, ठीक है, दोनों के masses same है, तो after collision it is moving with 10 meter per second and this one will be moving with 5 meter per second, ठीक है, इन दोनों के बीच में velocity exchange हो जाता है। तो we'll have to do this
ऑल्सो हेयर वेलोसिटी एक्सचेंज करके वी कैन गेट द फाइनल वैल्यू ऑफ दिस कि वेदर इट इज़ कमिंग हेयर दिस और नॉट. सो पहले देखते हैं, पहले ये तो 2 से जा रहा है, ये 4 से जा रहा है, ऑब्वियसली इसकी कम है तो ये इसको कैच नहीं कर पाएगा, तो ये पहले कैच कर लेगा. ठीक है, ये 5 से जा रहा है, 2 से जा रहा है, तो ये पहले कोलाइड कर जाएगा. ये पहले कोलाइड करेगा तो एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी हो जाएगी. नाउ इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 5 और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 2. ठीक है, एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी होगी बिकॉज आइडेंटिकल मास है. ठीक है, नाउ ये 5 है और ये 4 है. नाउ इट कैन कैच हिम. ये 2 स्लो जा रहा है तो ये तो कैच नहीं कर पाएगा, इन दोनों के बीच में कोलिजन नहीं होगा. इन दोनों के बीच में कोलिजन होगा, ये इसको कोलाइड करेगा तो नाउ इसकी वेलोसिटी 4 हो जाएगी. ठीक है, अब ये मेरा 4 से जाएगा और ये मेरा 5 से हो जाएगा, एक्सचेंज इन वेलोसिटी हो जाएगी. तो फाइनल वेलोसिटी अब इसमें देखें, अब ये 4 मेरा कभी इसको कैच नहीं कर पाएगा ना 2 ये इसको कैच पाएगा. अब ये मेरी फाइनल वेलोसिटी से मूव करते रहेंगे, देयर विल नॉट बी एनी कोलिजन बिटवीन देम. तो फाइनल वेलोसिटी विल बी 2, 4 एंड 5. तो फाइनल वेलोसिटी हियर इज गिवन 4, 2 एंड 5 विच इज रॉन्ग. ठीक है, तो वी कैन राइट इट डाउन ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. ठीक है, बिकॉज दिस इज ट्रू. इन आइडेंटिकल मासेस इलास्टिक कोलिजन में मेरा एक्सचेंज ऑफ माई वेलोसिटीज होती हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज असर्शन वन इज रीजन. तो असर्शन क्या दे रखा, बॉडी P हैविंग मास m मूविंग विद द स्पीड u had an head-on collision elastically with another body Q having the mass m which is initially at rest and तो जो मेरे को मास दे रखा which is quite small. ठीक है, the body Q will have the maximum speed which is equal to 2u after collision. We have to see this assertion whether it is true. तो we'll apply the conservation of linear momentum लगाते हैं. तो initially it is moving, capital M is moving with speed u. ठीक है, finally the capital M is moving with v1, small m will moving with v2. ठीक है, so capital M is final momentum मेरी कितनी हो गई, m into v1, small m into v2. now we'll divide everything by m से डिवाइड कर देते हैं. तो ये हो गया मेरा u plus v1 और ये m by m into v. यहाँ पे m is very very much smaller than m, तो this comes out to be equal to 0. तो मेरे पास पहले इक्वेशन आ गई u is equal to v1. now we'll apply, इसमें हमारा इलास्टिक कोलिजन है तो we'll apply velocity of separation is equal to velocity of approach. velocity of separation is what here, v2 minus v1. ठीक है, v2 माइनस v1 और अप्रोच कितनी थी मेरी, u से अप्रोच कर रहा था. ठीक है, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u. अब मेरे को यहाँ पे हमने निकाला था u इज इक्वल टू v1, तो यू जस्ट पुट द वैल्यू v1 की वैल्यू आप u डाल दो. यहाँ पे u डाल दी, ये उधर चला जाएगा तो v2 कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ u विच इज करेक्ट. ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ u. सो दिस वन इज करेक्ट. ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन द मोमेंटम एंड द काइनेटिक एनर्जी बोथ आर कंजर्व्ड, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. सो बेसिकली इसमें और इन डेप्थ अगर देखोगे तो आपका मोमेंटम होता है बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन और आफ्टर कोलिजन इंटैक्ट रहता है, सेम रहता है, कोई चेंजेस नहीं आते. काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन सेम रहती है इन इलास्टिक कोलिजन, बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जब मेरा कोलिजन चल रहा होता है उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कांस्टेंट बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज बी कन्वर्टेड इनटू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है. बट बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड. सेम वे मेरी मोमेंटम तो हर टाइम पे आपके बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन, आफ्टर कोलिजन हर टाइम पे मेरी मोमेंटम कंजर्व रहती है. ठीक है, सो वी आर अज्यूमिंग कि यहाँ पे हम हमारे से बिफोर एंड आफ्टर ही पूछा हुआ है, तो बोथ ए एंड ए आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ठीक है, बिकॉज इलास्टिक कोलिजन से हमने जो ये ई वाला जो लगाया मोमेंट, दिस वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वी हैव गॉट इट फ्रॉम द काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन ओनली. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. दिस इज ऑल वी आर हैविंग इन आवर वर्क एनर्जी लेक्चर. ठीक है, तो वर्क एनर्जी पावर का वी हैव डन आवर लेक्चर, वी हैव डन आवर चैप्टर ऑफ वर्क एनर्जी पावर. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रोटेशनल मोशन. रोटेशनल मोशन हम लोग मैकेनिक्स में और करेंगे. उसके बाद जो भी हमारा मैकेनिक्स का पार्ट बचेगा लाइक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स और SHM एंड ऑसिलेशन, ये हम लास्ट में कवर अप करेंगे. इसके बाद आफ्टर डूइंग द रोटेशन वी विल गो टू द क्लास 12 वाले PYQs करेंगे लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे, मैग्नेटिज्म देखेंगे, EMI, AC, ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू सी. ठीक है, सो ऑल राइट, थैंक यू.